मैं संदीप पारिक आपका विनय क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं नागौर का जिला दर्शन। इसमें पढ़ेंगे हम पर्यटन स्थल। ये अपना नागौर डिस्ट्रिक्ट है और नागौर के पढ़ रहे हैं हम पर्यटन स्थल। और पर्यटन स्थल पढ़ रहे हैं तो नागौर के अंदर आता है अपना मेड़ता। कौन सा है? मेड़ता। और मेड़ता के अंदर हम देखते जाता है कि मालकोट दुर्ग। मालकोट दुर्ग, यह मालकोट दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण राव मालदेव ने। राव मालदेव ने 1556 ईस्वी में करवाया था। ये क्या है? मेड़ता। कहां पर है ये? नागौर में। कहां पर है? नागौर में। मेड़ता नागौर में। और मेड़ता के अंदर कौन सा दुर्ग है? मालकोट दुर्ग। और इसका निर्माण किसने करवाया है? राव मालदेव ने करवाया था। कब करवाया था? 1556 ईस्वी में करवाया था। अब देखो इस दुर्ग के अंदर क्या है? एक भीतर एक बावड़ी है। इस दुर्ग के भीतर एक बावड़ी भी है। जो मालकोट दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर क्या है? एक भीतर एक बावड़ी भी है। और ये दुर्ग है, इसके अंतर्गत हम देखें तो अकबर के 2 नवरत्न थे। अकबर के 2 नवरत्न कौन है? एक तो अबुल फजल। अबुल फजल। एक है फैजी। इन दोनों की मुलाकात, अबुल फजल और फैजी है, इन दोनों की मुलाकात मालकोट दुर्ग में। कहां पर है? मालकोट दुर्ग में मुलाकात होती है। किससे होती है? राव मालदेव से। एग्जाम पूछ सकते हैं कि जो अकबर के 2 नवरत्न थे, अबुल फजल और फैजी, उनकी राव मालदेव से मुलाकात कहां हुई? मालकोट दुर्ग के अंतर्गत। जो अकबर के 2 नवरत्न है, इनकी राव मालदेव से मुलाकात हुई थी। इसके बारे में और देखना चाहिए हमें तो ये मेड़ता सिटी है। यहां पर क्या है? 9 शहीदों की मजार। 9 शहीदों की मजार। 9 शहीदों की मजार कहां पर है? मेड़ता सिटी में 9 शहीदों की मजार। एक हम देखते हैं डी बोइन की कब्र है। डी बोइन की कब्र। एग्जाम में पूछ सकते हैं ये डी बोइन की कब्र है। पहली बात तो यह है कि ये डी बोइन है, ये कौन थे? डी बोइन की कब्र कहां पर है? मेड़ता में है। और ये डी बोइन है, ये डी बोइन कौन थे? डी बोइन देखें हमें तो मराठों के सेनापति थे। ये कौन थे? डी बोइन है मराठों के सेनापति। मराठों के सेनापति। मराठों के सेनापति है कौन है? फ्रांसिस। ये कब्र कहां? मेड़ता में दोगलाई तालाब के किनारे। दोगलाई तालाब के किनारे। देखो ये मेड़ता है। मेड़ता सिटी के अंदर देखें तो डी बोइन की कब्र है। किस कब्र है? डी बोइन की कब्र है। और ये डी बोइन की कब्र दोगलाई तालाब के किनारे। कहां पर है? दोगलाई तालाब के किनारे है। और ये डी बोइन थे कौन? मराठों के सेनापति थे। जो कौन से थे? फ्रांसिस थे। कौन थे ये? फ्रांसिस थे। आगे हम इसके बारे में और देखें तो मेड़ता किस लिए प्रसिद्ध है? मेड़ता मौन के लिए प्रसिद्ध है। ये मेड़ता है, ये मौन के लिए प्रसिद्ध है।
मौन के लिए प्रसिद्ध। ये मौन किसे कहते हैं? क्या होता है मौन? बड़ा काले रंग का मटका। बड़ा काले रंग का मटका क्या कहलाता है? मौन कहलाता है। देखो क्या पढ़ा हमने, एक तो डिबोन की कब्र आ गई, एक मौन विशेष है, एक आ गई 9 शहीदों की मजार। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में। एक है यहां पर शाहजहानी की मस्जिद। शाहजहानी की मस्जिद। ये शाहजहानी की मस्जिद भी कहां पर है? मेड़ता में है। और इसके बारे में है कहां पर है? मीराबाई के मंदिर के पीछे। मीराबाई के मंदिर के पीछे। इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने क्या है? शाहजहानी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब एक बात देखो आप, ये नागौर है। नागौर के अंदर क्या है अपना? ये मेड़ता है। क्या है? मेड़ता। मेड़ता के अंदर देखो ये है मालकोट दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मालकोट दुर्ग। मालकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव ने। कब करवाया? 1556 ईस्वी में करवाया। इस दुर्ग के भीतर एक प्राचीन बावड़ी है। एक प्राचीन बावड़ी भी है यहां पर। अब मालकोट दुर्ग है, इसके अंतर्गत अकबर के 2 नवरत्न थे, एक अब्बुल फजल और एक खिलजी, जिनकी मुलाकात किससे हुई थी? राव मालदेव से हुई। किससे हुई? राव मालदेव से हुई। अब मेड़ता में देखें तो एक है दोगलाई तालाब। कौन सा है? दोगलाई तालाब के किनारे डिबोइन की कब्र है। किसकी है? डिबोइन की एक कब्र है। और ये डिबोइन कौन थे? मराठों के सेनापति। जो कौन है? फांसी से। कौन है? फांसी से। एक देखिए मेड़ता किस लिए प्रसिद्ध है? मौन के लिए प्रसिद्ध है। मौन बोलते हैं बड़ा काले रंग का मटका होता है, उसे क्या बोलते हैं? मौन कहते हैं। एक देखो मेड़ता में मिलते हैं हमें शाहजहानी मस्जिद। मीराबाई के मंदिर के पीछे शाहजहानी मस्जिद। और इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया। किसने करवाया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नागौर में है एक अपना डीडवाना। कौन सा है? डीडवाना। डीडवाना। डीडवाना और क्या बोलते हैं? शेखावाटी का प्रवेश द्वार। शेखावाटी का प्रवेश द्वार। इसे शेखावाटी का सिंह द्वार भी कहते हैं। शेखावाटी का सिंह द्वार भी कहते हैं इसे। अब देखो हमने पढ़ लिया शेखावाटी का प्रवेश द्वार, शेखावाटी का सिंह द्वार। तो अपने दिमाग में एक भी आता है कि राजस्थान का है प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? भरतपुर को। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को। किसे बोलते हैं? ध्यान रखना इतने बारे में कि शेखावाटी का प्रवेश द्वार, शेखावाटी का सिंह द्वार किसे बोलते हैं? डीडवानों को। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का सिंह द्वार कौन सा आएगा? अलवर। अब देखो डीडवाना क्या बोलते हैं? आभा नगरीय उपकाशी भी कहते हैं इसे। आभा नगरी व उपकाशी। डीडवाना को आभा नगरी व उपकाशी कहते हैं। उपकाशी क्यों कहते हैं? यहां पर क्या है? संस्कृत है। संस्कृत में यहां पर क्या है? निपुण होने का क्या कहते हैं? उपकाशी कहते हैं। संस्कृत में निपुण के कारण, संस्कृत में निपुण।
यहाँ पर जो संस्कृत में पढ़ाई होती थी इसलिए यहाँ पर डीडवाना क्या बोलते हैं, उपकाशी भी कहते हैं। काशी है वो पढ़ाई के मामले में आ गया, वहां पर संस्कृत में पढ़ाई होती है तो उसे काशी, और ये क्या होगी उपकाशी। किसे कहते हैं, डीडवाना को कहते हैं। या फिर ऐसे बोलते हैं इसे संस्कृत में अग्रणी रहने के कारण, संस्कृत में अग्रणी रहने के कारण, रहने के कारण इसे क्या बोलते हैं, उपकाशी भी कहते हैं। डीडवाना में आगे देखते हैं इसके बारे में, तो एक बार आपका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में शॉर्ट में इनके बारे में दो संत उनके बारे में पढ़ेगा। एक बार इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। जो डीडवाना में एक संत हरिदास जी, संत हरिदास जी, ये संत हरिदास जी कहां पर है, डीडवाना में है। और इनको संत के रूप में माने, तो संत हरिदास जी है, इनको क्या बोलते हैं, संत के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनको संत के रूप में मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त है इनको। यह सगुण और निर्गुण दोनों भक्त है इनको, बात में सगुण व निर्गुण। संत हरिदास जी को सगुण और निर्गुण दोनों भक्त के रूप में मान्यता प्राप्त, या संत के रूप में मान्यता। यह कहां पर है, गाड़ावास डीडवाना। गाड़ावास डीडवाना में संत, संत हरिदास जी कहां पर है, डीडवाना में, गाड़ावास डीडवाना में है। ये संत हरिदास जी है, इनकी जो पीठ है निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ये निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है, संत हरिदास जी की जो पीठ है ये निरंजनी संप्रदाय क्या है कि प्रमुख पीठ है। और इनको राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं। हरिदास जी क्या बोलते हैं इनको, राजस्थान का वाल्मीकि। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं, संत हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं। पहले क्या थे संत हरिदास जी, पहले क्या थे ये, पहले तो ये डाकू थे, और डाकू से क्या बन गए, फिर ये संत बन गए। क्या बन गए थे, संत बन गए थे। एक तो कौन हो गए, संत हरिदास जी। एक और कौन है यहां पर, बाबा नरसिंह दास जी। बाबा नरसिंह दास जी। देखो डीडवाना में एक तो पढ़ा हमने संत हरिदास जी के बारे में, और दूसरा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बाबा नरसिंह दास जी के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति गांधी जी को भेंट कर दी थी। इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति गांधी जी को भेंट कर दी। भाई गांधी जी को भेंट क्यों की थी, देश में जो गुलामी की जंजीर में दसा हुआ था, उस समय ने अपनी संपूर्ण संपत्ति है किसे भेंट कर दी, गांधी जी को भेंट कर दी। और गांधी जी ने इन्हें क्या किया, बाबा की उपाधि दी। गांधी जी ने इन्हें बाबा की उपाधि दी, बाबा की उपाधि दी। एग्जाम पूछ सकते हैं, बाबा नरसिंह दास जी को बाबा की उपाधि किसने दी थी, गांधी जी ने। किसने दी थी, गांधी जी ने दी इनको। राजस्थान में इन्हें भामाशाह के रूप में मान्यता प्राप्त है। राजस्थान में इन्हें भामाशाह के रूप में मान्यता प्राप्त है। है ना। जो बाबा नरसिंह दास जी है, इनके बारे में मान लो संत हरिदास जी है, बाबा नरसिंह दास जी, ऐसे आपको दो अन्य ऑप्शन मिल सकते हैं। पूछ सकते हैं कि इनमें से
भामाशाह के रूप में मान्यता किसे प्राप्त है? बाबा नरसिंहदास जी को भामाशाह के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक देखो, इन्होंने बाबा नरसिंहदास से इन्होंने क्या था, एक हिंदी पत्र प्रकाशित किया था। हिंदी पत्र कहां से प्रकाशित किया इन्होंने? मद्रास। इन्होंने मद्रास से एक हिंदी पत्र प्रकाशित किया था। एक देखो डिडवाना में क्या है कि डिडवाना में एक हिंदी पुस्तकालय है, हिंदी पुस्तकालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। स्थापना कब हुई इसकी? 1916। ध्यान रखना, डिडवाना में जो हिंदी पुस्तकालय, जो प्राचीन पुस्तकालय है, इसकी स्थापना हुई है 1916 में। जो इन्होंने हिंदी पत्र प्रकाशित किया, इसका हिंदी पत्र जो मद्रास से प्रकाशित किया है, इसका नाम क्या मिलता है हमें? भारत तिलक। भारत तिलक। देखो पत्र का नाम भारत तिलक है। और जो डिडवाना में जो पुस्तकालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ये क्या? हिंदी पुस्तकालय है ये। और ये हिंदी पत्र कहां चला गया था? मद्रास में प्रकाशित हुआ ये। अब देखो आप एक बार, ये डिडवाना है। डिडवाना में देखो दो संत है, एक तो संत हरिदास जी है, दूसरे कौन से हैं? बाबा नरसिंहदास जी। संत हरिदास जी के बारे में देखो, पहले क्या थे? ये डाकू, डाकू से क्या बन गए? ये संत बन गए। और इन्हें क्या? संत के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये सद्गुण व निर्गुण दोनों भक्त हैं कविधारा के। संत हरिदास जी है, ये निरंजनी संप्रदाय की इनके प्रमुख पीठ है। कहां पर है ये? गाडाबाद से डिडवाना में। कहां पर है? गाडाबाद से डिडवाना में है। डिडवाना में एक हिंदी पुस्तकालय की स्थापना हुई 1916 में। यह बाबा नरसिंहदास जी, इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति गांधी जी को भेंट कर दी, जिसके कारण गांधी जी ने इन्हें बाबा की उपाधि दी। और संपत्ति भेंट करने के कारण राजस्थान में इन्हें भामाशाह के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाबा नरसिंहदास जी ने हिंदी पत्र प्रकाशित किया, भारत तिलक नाम है इसका, और यह मद्रास से प्रकाशित हुआ है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, नागौर में एक पर्वत सर, कौन सा है? पर्वत सर। पर्वत सर को तालाबों एवं कुप्पू की नगरी कहते। क्या बोलते हैं? तालाबों एवं कुप्पू की नगरी। तालाबों एवं कुप्पू की नगरी। तालाबों एवं कुप्पू की नगरी किसे कहते हैं? पर्वत सर को कहते हैं। और यहां पर एक छपनिया तालाब भी है, छपनिया तालाब। छपनिया तालाब कहां पर है? पर्वतसर में है छपनिया तालाब। एक देखो, पर्वतसर में क्या है? तेजाजी का पशु मेला भरता है। तेजाजी का पशु मेला। तेजाजी का पशु मेला कहां भरता है? पर्वतसर में। और पहले यह कहां बसा था? पनेर में। पहले यह कहां बसा था? पनेर में। तो बाद में कहां बनने लग गया तेजाजी का पशु मेला? ये पर्वतसर में बनने लग गया। ये कब बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक यह तेजाजी का पशु मेला, इसका आयोजन होता है। राजस्थान में देखें तो आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान में आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, बड़ा पशु मेला कौन सा है? तेजाजी का पशु मेला। कहां बढ़ता है? ये पर्वतसर में बढ़ता है। एक देखें तो नोट डाल आप देख सकते हो इसके बारे में। तो संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला, तलवाड़ा,
संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, बड़ा पशु मेला कौन सा पड़ता है, कहां पड़ता है ये, मल्लीनाथ मेला। कहां पड़ता है ये, तलवाड़ा बाड़मेर, तलवाड़ा बाड़मेर। आपको ध्यान ये रखना है इसके बारे में। देखो, आय व आमदनी की दृष्टि से पूछे तो पशु मेला तेरा जगह आएगा, और संख्या की दृष्टि से पूछे तो मल्लीनाथ मेला कहां बढ़ता है, तलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। और पर्वतसर में एक है गिंगोली घाटी। कौन सी है, गिंगोली घाटी, गिंगोली घाटी बहुत बढ़िया फेमस है गिंगोली घाटी। क्यों फेमस है गिंगोली घाटी, यहां पर हुआ था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली घाटी है और यहां पर क्या हुआ था, गिंगोली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये, 13 मार्च 1807 को, 13 मार्च 1807 को गिंगोली का, किनके मध्य हुआ था गिंगोली का युद्ध, मारवाड़ व जयपुर के मध्य। जयपुर के मध्य युद्ध तो हुआ गिंगोली का युद्ध। ये क्यों हुआ था, आपने सुना होगा इसके बारे में, गिंगोली का युद्ध कृष्णा कुमारी विवाद है, कृष्णा कुमारी विवाद। ये कृष्णा कुमारी विवाद क्या है, देखो मारवाड़ की राजकुमारी, मारवाड़ है यहां पर देखो, मेवाड़, मेवाड़ की राजकुमारी है भीम सिंह की पुत्री, भीम सिंह की पुत्री, इसका नाम क्या है, कृष्णा कुमारी। यह कृष्णा कुमारी है, इसका जो कृष्णा कुमारी है, इसका विवाह का सगुन, विवाह का सगुन कहां भेजा गया, विवाह का सगुन ये जोधपुर मारवाड़ में जा गया। मारवाड़ में कौन थे, यहां पर देखो, यहां पर भी भीम सिंह है और मारवाड़ में भी कौन थे, भीम सिंह। मारवाड़ में तो भीम सिंह है, इनकी क्या हो गई, विवाह का सगुन भेजा गया मारवाड़, कहां पर है, जोधपुर, सगुन भेजा गया। भीम सिंह की अचानक क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अचानक मृत्यु होने पर क्या हुआ कि मेवाड़ के महाराणा ने फिर क्या हुआ, कृष्णा विवाह कुमारी के विवाह का सगुन, पहले तो सगुन इधर भेजा गया, उसके बाद में कहां, दूसरी बार विवाह का सगुन कहां भेजा गया, जयपुर। जयपुर में कौन है यहां पर, जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड, इनके यहां भेजा गया। अब क्या हुआ कि मारवाड़ में यहां पर कौन थे, मान सिंह, इन्होंने इसका क्या किया, तो यहां पर जो विवाह का सगुन भेजा गया, इन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया कि भीम सिंह की क्या हो गया, आकस्मिक मृत्यु हो गई तो विवाह कौन करेंगे, हम करेंगे। तो मान सिंह इसके विरोध हो गए और इन्हीं के बीच में था एक पिंडारी, कौन है ये, अमीर खां, इसने सबका अमीर खां पिंडारी है ये भाड़ेत का है, ये कौन है, भाड़ेत है। भाड़े मतलब जो पैसे लेकर युद्ध करता हुआ है, इसने क्या किया, विरोध, इसने इन सबका फायदा उठाया। और इस युद्ध में हम देखें तो इसने दोनों से पैसे लिए और आखिर में हुआ क्या कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह से इसने अमीर का पिंडारी के दबाव में आकर कृष्णा कुमारी की जहर देकर हत्या करवा दी, जहर देकर हत्या करवा दी।
यह संपूर्ण राजपुताने के लिए क्या एक कलंक, इसे राजपुताने का कलंक कहते हैं। देखो यहां पर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह है, इन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का शगुन कहां भेजा, मारवाड़ के भीम सिंह के लिए। भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने सोचा कि अब पुत्र का विवाह तो जल्दी करना पड़ेगा, तो इन्होंने अपने पुत्र का विवाह जगत सिंह के साथ तय कर दिया। इसमें मारवाड़ के मान सिंह ने विरोध किया कि भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो विवाह हम कर लेंगे। तो इसी बात को लेकर तीनों में त्रिपक्षीय विरोध शुरू हो गया और इसका फायदा उठाया भाड़ेत के अमीर का पिंडारी ने, सबको लूटा और आखिर में पिंडारी के दबाव में आकर मेवाड़ के भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी की जहर देकर हत्या करवा दी। यह संपूर्ण राजपुताने के लिए क्या है कि कलंक साबित हुआ। देखो यह है अपना पर्वतसर, पर्वतसर को तालाबों या कूपों की नगरी भी कहते हैं। यहां पर पड़ा है छपनिया तालाब है यहाँ पर पर्वतसर में हम देखें तो तेजाजी का पशु मेला बढ़ता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। राजस्थान में आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है ये। संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, मल्लीनाथ पशु मेला तलवाड़ा बाड़मेर में है ये। और यहाँ पर कौन सी है, गिंगोली घाटी, जहां पर गिंगोली का युद्ध हुआ है 13/18/7 को मारवाड़ व जयपुर के मध्य। उसका प्रमुख कारण क्या, कृष्णा कुमारी विवाद। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पर देखो नागौर में आता है कि लाडनू, लाडनू यहां पर क्या जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहते हैं, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहते हैं। किसे कहते हैं, जो लाडनू में जैन विश्व भारती है इसे डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहते हैं। स्थापना इसी 1971 में, स्थापना कब हुई इसकी, 1971 में आचार्य तुलसी की प्रेरणा से, आचार्य तुलसी की प्रेरणा से। लाडनू का जो जैन विश्व भारती है तो इसे डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, 1971 में आचार्य तुलसी की प्रेरणा से हुई। ये लाडनू है, ये आचार्य तुलसी है, इसकी क्या इनकी है, जन्मभूमि भी है। आचार्य तुलसी की जन्मभूमि कौन सी है, लाडनू। एकदम आचार्य तुलसी की जन्मभूमि कौन सी है, लाडनू। और आचार्य तुलसी की प्रेरणा से ही जैन विश्व भारती इसकी स्थापना की गई थी। आचार्य तुलसी इसकी जन्मभूमि है। यहां पर हम देखें आचार्य तुलसी है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, अणुवृत्त आंदोलन, अणुवृत्त आंदोलन। आचार्य तुलसी ने एक तो चलाया अणुवृत्त आंदोलन और एक कौन चलाया, नया मोड़ अभियान, नया मोड़ अभियान। नया मोड़, आप इसको जो नया मोड़ अभियान मतलब सामाजिक कुरीतियों के संबंध में, सामाजिक कुरीतियों के संबंध में, सामाजिक कुरीतियों के संबंध में चलाया था उन्होंने नया मोड़ अभियान चलाया। यहां पर देखो एक है नागौर में, एक है खवासपुरा गांव। कौन सा है, खवासपुरा गांव। खवासपुरा गांव है, इसका नामकरण किस आधार पर हुआ, यहां पर देखें तो शेरशाह सूरी का एक यहां पर था खवास खां के नाम पर पड़ा, खवास खां के नाम पर। ये खवास खां कौन थे, शेरशाह सूरी के सेनापति।
शेरशाह है सूरी के सेनापति। शेरशाह सूरी के सेनापति कौन है? ख्वास खां। शेरशाह सूरी के सेनापति हैं ख्वास खां, और इन्हीं के नाम पर क्या नाम पड़ा है? ख्वासपुरा गांव इनका नाम पर पड़ा है। और जो ख्वास खां है इनकी मृत्यु कहां हुई थी? ख्वासपुरा इसी गांव में हुई है। इसका नाम क्या पड़ गया फिर? ख्वासपुरा गांव। ये ख्वास कहां है? इन्होंने जो मालदेव की जो रानी थी, इसका नाम उम्मादेव, उसका पीछा भी किया था। मालदेव की रानी उम्मादेव का पीछा भी किया था। जो मालदेव की रानी उम्मादेव है उसे रूठी रानी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रूठी रानी भी कहते हैं। वो क्या थी? जब जो रूट कर रह रही थी अजमेर के तारागढ़ किले में, तो उसी समय क्या हुआ कि शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ। तो उस समय इसी कारण से मालदेव ने उसे उम्मादेव को वहां से बुला लिया कि शेरशाह है वो आक्रमण कर सकता है और उम्मादेव का अपहरण कर सकता है, तो इसलिए बुला लिया। और उम्मादेव का पीछा किसने किया था? इसी ख्वास खां ने इसका उम्मादेव का पीछा किया था। एक देखो नागौर में देखे तो एक आता है मीरा संग्रहालय। मीरा संग्रहालय नागौर में एक मीरा संग्रहालय। ये कहां पर है? मेड़ता सिटी में। मेड़ता सिटी में है ये मीरा संग्रहालय। मेड़ता सिटी में कहां पर है मीरा संग्रहालय? ये दादूगढ़ दुर्ग। दादूगढ़ दुर्ग में है। कहां पर है ये? दादूगढ़ दुर्ग में है ये। देखो एक बार, ये नागौर है और नागौर में क्या आ गया? लाडनू। लाडनू में क्या है? जैन विश्व भारती, जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहते हैं। स्थापना 1973 में आचार्य तुलसी की प्रेरणा से। आचार्य तुलसी है, इनकी जन्मभूमि कौन सी है? लाडनू है। और आचार्य तुलसी ने 2 आंदोलन चलाए थे, एक तो अणुवृत्त आंदोलन, दूसरा नया मोड़ अभियान। यह सामाजिक कुरीतियों के संबंध में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने के लिए नया मोड़ आंदोलन चलाया था। एक देखो नागौर में ख्वासपुरा गांव, ख्वास खां के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ख्वास खां कौन थे? शेरशाह सूरी के सेनापति थे। और मालदेव की रानी उम्मादेव का इन्होंने पीछा किया था। उम्मादेव कौन थी? ये रूठी रानी। कौन थी? रूठी रानी, जिसका इसने पीछा भी किया था। और ख्वास खां की मृत्यु कहां हुई थी? ख्वासपुरा गांव में हुई। नागौर में मेड़ता सिटी में क्या है? मीरा संग्रहालय है, जो कहां पर है? दादूगढ़ दुर्ग में है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नागौर है, नागौर में एक कुचामन दुर्ग। नागौर में कहां पर है? कुचामन है। और कुचामन में क्या है कि कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग के बारे में देखे थे, मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना है। क्या है कि मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना। मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना। आज जो ठिकाना सब जगह मिलता, कोई भी गाड़ी देख लो ये ठिकाना। उसी तरह देख लो मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना कौन सा है? कुचामन दुर्ग है। इसे जागीरी का सिरमौर भी कहा जाता है। जागीरी का सिरमौर भी कहा जाता है। आपको मालूम होगा जो द्रोण मूवी बनी है वो कहां बनी है? कुचामन दुर्ग के अंदर ही बनी है। इसे पनखंडी साधु के आशीर्वाद से निर्मित है ये। पनखंडी साधु के आशीर्वाद से निर्मित। जो कुचामन दुर्ग है यह पनखंडी साधु के आशीर्वाद से निर्मित है ये।
तो कुचामन दुर्ग है, कुचामन दुर्ग की नींव में घी भरा गया था। देखो, नींव में घी भरा गया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसकी नींव में घी भरा गया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग। एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन से दुर्ग की नींव में घी भरा गया था। कुचामन के दुर्ग के निर्माण में जो हुआ था उस समय उसकी नींव में क्या हुआ था, घी भरा गया था। यहां पर क्या सिक्के डले जाते थे, यहां पर सिक्के ढले जाते थे। तो ये सिक्के क्या कहलाए, कुचामनी सिक्के। क्या कहलाए, कुचामनी सिक्के कहलाए। नागौर में कुचामन है, और कुचामन में क्या है, कुचामन दुर्ग। इसे कुचामन दुर्ग भी कुचामन दुर्ग कहते हैं। यह मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना है। जागीरी का इसे सिरमौर कहा जाता है। जागीरी का सिरमौर कौन सी दुर्ग कहा जाता है, कुचामन दुर्ग को कहा जाता है। यह पनखंडी साधु के आशीर्वाद से निर्मित है। पनखंडी साधु के आशीर्वाद से कौन सा दुर्ग निर्मित है, कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग की नींव में घी भरा गया था, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कुचामन दुर्ग की नींव में घी भरा गया था। एक ऐसा एकमात्र दुर्ग है जिसकी नींव में क्या है, घी भरा गया था। कौन सा दुर्ग है ये, कुचामन दुर्ग। कुचामन में सिक्के डले रहते थे, और ये सिक्के का कहलाए, कुचामनी सिक्के। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, नागौर में है कि सुल्तान उत तारकिन की दरगाह है। सुल्तान उत तारकिन की दरगाह है। नागौर में दरगाह है, कौन सी है, सुल्तान उत तारकिन की दरगाह है। इसे संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह भी कहते हैं। इसे संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह भी कहते हैं इसे। अब देखो, प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहलाता है इसका प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, बुलंद दरवाजा। देखो एक बार आप, ये इस प्रकार से मस्जिद है। ये कौन सी दरगाह है, संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। और ये क्या है, इसका प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, बुलंद दरवाजा। क्या कहलाता है, बुलंद दरवाजा कहलाता है। कौन सा इसका प्रवेश द्वार है, क्या कहलाता है, बुलंद दरवाजा। अजमेर के बाद राज्य का सबसे बड़ा उर्स, देखो, अजमेर के बाद राज्य का सबसे बड़ा उर्स कहां लगता है, नागौर में लगता है। राजस्थान पुलिस का जो अभी एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि राजस्थान के सबसे बड़े उर्स का आयोजन कहां होता है, अजमेर में।
राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स कहां लगता है? अजमेर। ये कब पूछा गया था? अभी तो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स कहां लगता है? अजमेर में लगता है। और अजमेर के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्स कहां लगता है? ये नागौर में लगता है। ये आपको इस बारे में ध्यान रखना है। देखो, एक है ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज। इन्होंने क्या किया था? संत हमीदुद्दीन नागौरी को अपना शिष्य बनाया था। संत हमीदुद्दीन नागौरी को अपना शिष्य बनाया। क्या बनाया? शिष्य बनाया। किसने बनाया था शिष्य? ख्वाजा गरीब नवाज ने। और इन्होंने इसे किसकी उपाधि दी? उपाधि दी इन्होंने सुल्तान उते तारकिन की। सुल्तान उते तारकिन की उपाधि दी। अब देखो, सुल्तान उत तारकिन किसे कहते हैं? क्या क्या होता है सुल्तान उत तारकिन का मतलब? इसे बोलते हैं सन्यासियों के त्याग का सुल्तान। सन्यासियों के त्याग का सुल्तान किसे बोलते हैं? सुल्तान उते तारकिन। ये नागौर जिले के सोहाल गांव में खेती करते थे। नागौर जिले के सोहाल गांव में खेती करते थे। कौन करते थे खेती? संत हमीदुद्दीन नागौरी नागौर जिले के सोहाल गांव में खेती करते थे। यह शाकाहारी जीवन जीने का उपदेश देते थे। शाकाहारी जीवन जीने का उपदेश देते थे। शाकाहारी जीवन जीने का उपदेश कौन देते थे? संत हमीदुद्दीन नागौरी। एक बात जान के रखो, ये कौन है? संत हमीदुद्दीन नागौरी। तो ये कौन है? संत हमीदुद्दीन। संत हमीदुद्दीन। देखो, दोनों अलग अलग हैं। एक तो है संत हमीदुद्दीन नागौरी, एक है संत हमीदुद्दीन। इन दोनों में अंतर है। संत हमीदुद्दीन है, संत हमीदुद्दीन की दरगाह, संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहां पर है? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। गागरोन दुर्ग, झालावाड़। देखो, ये तो कहां पर है? संत हमीदुद्दीन दुर्गा गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में। और हमीदुद्दीन नागौरी कहां पर है? नागौर में। आपको इसका अंतर का ध्यान रखना है। और इसे मीठे शाह की दरगाह भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह है भी कहते हैं। देखो, नागौर में सुल्तान उत तारकिन दरगाह है। सुल्तान उत तारकिन की दरगाह है। ये किसकी दरगाह है? संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। ठीक है। इसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? बुलंद दरवाजा। देखो, यह रही संत नागौरी की दरगाह है, ये इसका प्रवेश द्वार है। क्या कहलाता है? बुलंद दरवाजा कहलाता है। देखो, एक ख्वाजा गरीब नवाज थे। इन्होंने संत हमीदुद्दीन नागौरी को अपना शिष्य बनाया और सुल्तान उत तारकिन की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सुल्तान उत तारकिन की उपाधि। सुल्तान उत तारकिन किसे कहते हैं? सन्यासियों के त्याग का सुल्तान। नागौर जिले के
सुहाल गांव में खेती करते थे ये, और शाकाहारी जीवन जीने का उपदेश देते थे ये। संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहां पर है? नागौर में। एक संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहां पर है? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। इसे मीठे शाह की दरगाह भी कहते हैं। इन दोनों के अंतर का आपको ध्यान रखना है। एक देखो, अजमेर के बाद सबसे बड़े उसका आयोजन कहां होता है? नागौर में सुल्तान तारकिन की दरगाह में। राजस्थान का सबसे बड़ा उस कहां बढ़ता है? अजमेर में, जो ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन ने पूछा गया था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नागौर में जो बड़े पीर की दरगाह, ये कहां पर है? नागौर में। सैयद शेफुद्दीन वहाब की दरगाह कहते हैं इसे। तो बड़े पीर की दरगाह से क्या बोलते हैं? सैयद शेफुद्दीन वहाब की दरगाह कहते हैं इसे। इन्हें कादरिया सिलसिला के जन्मदाता ये माना जाता है इसे। कादरिया सिलसिला के जन्मदाता। कादरिया सिलसिला के जन्मदाता कौन है? सैयद शेफुद्दीन वहाब। ये कौन है? कादरिया सिलसिला के ये जन्मदाता है। देखो, भारत में कादरिया सिलसिला की है एकमात्र है। तो भारत में देखें तो कादरिया सिलसिला की जन्मदाता किसे मानता है? सैयद शेफुद्दीन वहाब की तरह कहा जाता है। और सबसे बड़ी मान सकते हैं या कादरिया सिलसिला की एकमात्र एवं बड़ी मस्जिद है। एकमात्र एवं बड़ी मस्जिद। भारत में देखें तो कादरिया, इंडियन जीके में पूछ सकते हैं आपको, भारत में कादरिया सिलसिला की मस्जिद कहां पर है? नागौर में। जो बड़े पीर की दरगाह भी कहते हैं, सैयद शेफुद्दीन वहाब की दरगाह भी कहते हैं इसे। और कादरिया सिलसिला के जन्मदाता कौन है? सैयद शेफुद्दीन वहाब है। भारत में कादरिया सिलसिला की एकमात्र एवं बड़ी मस्जिद कौन सी है? बड़े पीर की दरगाह है, नागौर में है ये। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेंगे हम प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर, तो नागौर के जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में पढ़े। एक देखो, मीराबाई का मंदिर। मीराबाई का मंदिर ये कहां पर है? मेड़ता में मीराबाई का मंदिर। इसे क्या बोलते हैं हम? चार भुजानाथ मंदिर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? चार भुजानाथ मंदिर। चार भुजानाथ मंदिर ये कहां पर है? मेड़ता में। कहां पर है ये? मेड़ता में। दूसरा मंदिर हम देखें और इसके बारे में आगे तो आता है दधिमती माता का मंदिर। दधिमती माता का मंदिर ये कहां पर है? गोट मांगलोद। गोट मांगलोद। गोट मांगलोद। दधिमती माता के बारे में देखना चाहिए तो यह कब बना था मंदिर? है 9वीं शताब्दी में निर्मित है। ये कब है? 9वीं शताब्दी में निर्मित। 9वीं सदी में निर्मित। ये क्या है? प्रतिहार कालीन।
ये मंदिर कौन सा? प्रत्याहार। प्रत्याहार कालीन मंदिरों में हम देखें तो इसमें हमें किस प्रकार से मिलता है, कौन शैली मिलती है हमें इसमें? प्रत्याहार कालीन मंदिरों में हमें महामारू शैली मिलती है। कौन सी मिलती है? महामारू शैली में निर्मित, महामारू शैली में निर्मित है। ये कौन सा है? ये दधीमती माता का। दधीमती माता ये किसकी कुल देवी है? दधीमती माता, इसके बारे में देखिए, राजस्थान में दाहिमा या दधिच ब्राह्मण की एक कुल देवी है। राजस्थान में दधिच या दाहिमा मां ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है? दधीमती माता। कहां पर है? गोट मांग लोध, 9वीं सदी में निर्मित है। प्रत्याहार कालीन है, महामारू शैली में निर्मित। राजस्थान में दधिच या दाहिमा ब्राह्मण की ये कुल देवी है। एक देखो केवा या किनसरिया माता, कैवा या किनसरिया माता। केवा या किनसरिया माता है, इनका मंदिर कहां पर है? किनसरिया गांव पर बत्सर। किनसरिया गांव, किनसरिया गांव कहां पर है? ये परबत्सर में, परबत्सर। केवाई माता, केवाई या किनसरिया, केवाई माता भी कहते हैं इसे, किनसरिया माता भी कहते हैं। ये कहां पर है? किनसरिया गांव में, परबत्सर में है। ये निर्माण कब हुआ था? 999 ईस्वी में। निर्माण 999 ईस्वी में। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 999 ईस्वी में हुआ था। यहां पर हम देखें तो दुर्लभ राय चौहान के शिलालेख मिलते हैं। यहां पर दुर्लभ राय चौहान के शिलालेख मिलते हैं। जो ये मंदिर है यहां पर किसके शिलालेख मिलते हैं? दुर्लभ राय चौहान के यहां पर शिलालेख मिलते हैं। देखो प्रमुख मंदिरों में देखो तो मीराबाई का मंदिर, जिसे तारबुजानाथ मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर कहां पर है? मेड़ता में। इसके बारे में पहले पढ़ भी चुके हैं। यह दधीमती माता का मंदिर कहां पर? गोट मांगलोद में। 9वीं सदी में निर्मित है, प्रत्याहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। ये दधीमती माता है। ये राजस्थान में दधिच या दाहिमा ब्राह्मणों की कुल देवी। एग्जाम में पूछ सकते हैं दधिच या दाहिमा ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी माता है? दधीमती माता। द और यहां पर भी द, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। केवा या किनसरिया माता, किनसरिया गांव परबत्सर में। निर्माण हुआ 999 ईस्वी में। दुर्लभ राय चौहान के शिलालेख मिलते हैं यहां पर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक मंदिर है यहां पर, भंवाल माता का मंदिर। यह कहां पर है? भंवाल गांव, नागौर। भंवाल गांव में, नागौर में है। ये मंदिर देखो पंचायतन शैली में निर्मित है। ये पंचायतन शैली में निर्मित। अब ये पंचायतन शैली कौन सी होती है भाई? एक मूर्ति जिसके चारों दिशाओं में अन्य मूर्तियां और उससे बोलते हैं पंचायतन शैली कहते हैं। तो भंवाल माता का मंदिर कौन शैली में है? पंचायतन शैली में निर्मित है। मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है यहां पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहां पर मेला बढ़ता है। नेक्स्ट मंदिर हम देखें तो आता है बंसीवाले का मंदिर। बंसीवाले का मंदिर। बंसीवाले का मंदिर कहां भाई? ये नागौर में। और कहां पर है ये? नागौर में। और यहां पर मूर्ति किसकी मिलती है? भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की मूर्ति, मतलब भगवान कृष्ण से संबंधित है। बंसीवाला नाम किसका मिलता है? भगवान कृष्ण का मिलता है। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, इन्होंने इसे क्या कहा है? जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है,
इन्होंने इस मंदिर को क्या कहा है? मुरलीधर मंदिर कहा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे मुरलीधर मंदिर कहा है। एग्जाम पूछ सकते हैं कि जो बंसीवाले का मंदिर है इसे मुरलीधर मंदिर किसने कहा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। एक देखो, पाड़ा माता या सरकी माता का मंदिर, पाड़ा माता या सरकी माता का मंदिर, यह मंदिर कहां पर है? डीडवाना झील के पास, डीडवाना झील के किनारे। देखो, पाड़ा माता या सरके माता का मंदिर कहां पर है? डीडवाना झील के किनारे। एक है तेजाजी का मंदिर, ये कहां पर है? खरनाल नागौर। तेजाजी का मंदिर कहां पर है? खरनाल नागौर में है। यहां पर देखें, तेजाजी के साथ पेमल सती हुई थी। तेजाजी के साथ पेमल सती हुई थी। कहां पर है? यहां पर खरनाल में, खरनाल नागौर में जो तेजाजी का मंदिर है, यहां पर तेजाजी के साथ पेमल सती हुई थी। और यहां पर हम देखें तो यहां पर लाथा गुजरी की छतरी बनी हुई है। यहां पर लाथा गुजरी की छतरी बनी हुई है, बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? करनाल नागौर में। एक है गुसाई जी का मंदिर, गुसाई जी का मंदिर। ये गुसाई जी का मंदिर नागौर जिले के जुंजाला गांव में। कहां पर है ये? नागौर जिले के जुंजाला गांव में। कौन सा मंदिर है? गुसाई जी का मंदिर। ये गुस्से के अवतार माने जाते हैं। ये गुस्से के अवतार माने जाते हैं। ये कौन मान जाते हैं? गुसाई जी। एक है बबल का धनी। कौन है? बबल का धनी। एक मंदिर है, कौन सा है? बबल का धनी। ये कहां पर है? बबलगांव नागौर। बबलगांव है नागौर में। यहां पर चप्पलें चढ़ाई जाती है। यहां पर चप्पलें चढ़ाई जाती है। अब देखो आप एक बार प्रमुख मंदिरों में देखें, एक है भंवाल माता का मंदिर, भंवाल गांव नागौर, जो पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली किसे कहते हैं? एक मूर्ति से चारों दिशाओं में अन्य मूर्तियां हो तो कहलाती है पंचायतन शैली। मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यहाँ पर एक नागौर में बंसीवाले का मंदिर नागौर में। यहाँ भगवान कृष्ण की किसकी मूर्ति है? यहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति है। यहाँ पर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे मुरलीधर मंदिर का, याद रखना है, बंसीवाले का मंदिर नागौर में, उसे हीराचंद ओझा ने कौन सा मंदिर कहा है? मुरलीधर मंदिर कहा है। एक पाड़ा माता सरकी माता का मंदिर डीडवाना झील के किनारे। तेजाजी का मंदिर खरनाल नागौर में है। तेजाजी के साथ पेमल यहाँ सती हुई थी। यहाँ पर लाथा गुजरी की छतरी बनी हुई है। किसकी? लाथा गुजरी की छतरी बनी हुई है यहाँ पर। एक गुसाई जी का मंदिर नागौर जिले के जुंजाला गांव में। गुस्से के अवतार मान जाते हैं। कौन मान जाते हैं? गुसाई जी। एक है बबल का धनी, बबल गांव में नागौर। यहाँ पर चप्पलें चढ़ाई जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और आप अपनी पढ़ाई यूं ही जारी रखिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।